यूपी चुनाव को लेकर आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये है, समाजवादी पार्टी के ऑफिस से आई है ये खबर। क्या है ये खबर, इसको जरा समझना जरूरी है। सुबह तक जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे उसे शाम होते होते पार्टी ने कंफर्म कर दिया। खबर आई कि अखिलेश यादव पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन अचानक अखिलेश ने अपने लिए सेफ सीट क्यों चुनी, यूपी के सियासी दंगल में योगी गोरखपुर और अखिलेश यादव बेल्ट में क्यों चले, ये इस रिपोर्ट से समझाते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सिर्फ 24 घंटे पहले तक अखिलेश यादव कह रहे थे कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर फैसला करेंगे। ऐसा लग रहा था कि अब यूपी का चुनाव सेंट्रल पूर्वांचल बन जाएगा, क्योंकि योगी पहले से ही गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश के आजमगढ़ जाने की बात भी तेजी से फ्लोट हुई। लेकिन अचानक अखिलेश की चुनावी गाड़ी आजमगढ़ से मैनपुर के ट्रैक पर आकर रुक गई। दो बयानों को ध्यान से सुनेंगे तो अखिलेश की स्ट्रैटेजी थोड़ी और क्लियर होगी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे, तो आपने कहा कि उन्हें घर भेज दिया पार्टी ने। अब आप भी घर से ही जा रहे हैं, जिस जनता ने भेजा था उस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे। हम भी पहले चुनाव लड़ लेंगे, हम आगे रहेंगे। अब इस बयान के मायने भी समझते हैं। अखिलेश बार बार कह रहे थे कि वो आगे रहेंगे। इस बयान का मतलब यह था कि वो उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां गोरखपुर से पहले वोटिंग हो। इसे ऐसे समझिए, 3 मार्च को यूपी चुनाव के छठे चरण में गोरखपुर की सीटों पर वोटिंग होनी है। गोरखपुर सदर सीट पर भी इसी दिन चुनाव होंगे, जबकि 7 मार्च को यूपी चुनाव के आखिरी और 7वें चरण के दौरान आजमगढ़ की 9 सीट पर वोटिंग होगी। इसी में गोपालपुर सीट भी शामिल है। ऐसी चर्चा थी कि अखिलेश यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अखिलेश ने तय कर लिया कि वो चुनाव लड़ने के मामले में योगी से आगे रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि गोरखपुर के बाद वाले फेज में चुनाव लड़ें, इसलिए उन्होंने करहल सीट को चुना। मैनपुरी की करहल सीट पर 20 फरवरी यानी यूपी चुनाव के तीसरे चरण में ही वोटिंग हो जाएगी। हालांकि इस ऐलान से उन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का दिल जरूर टूट गया जो अखिलेश को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की बात कर रही थी। गोपालपुर के सिटिंग एमएलए नफीस अहमद तो आज कैमरे के सामने आकर कह रहे थे कि अखिलेश आजमगढ़ आ जाएं तो कोई और पर्चा तक दाखिल नहीं करेगा, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जब मैं लड़ रहा हूँ तो जब मैं ही किसी से टक्कर नहीं मांग रहा हूँ तो माननीय अखिलेश जी लड़ेंगे, ये लोग पर्चा दाखिला नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। मैंने आपसे कहा कि सभी धर्म, सभी जात, सभी बिरादरी के लोग, नौजवान, किसान, गरीब, बुनकर, सब ने ये तय कर लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। पिछली बार 10 में से 5 मिली थी आजमगढ़ की सीटों में से, इस बार 10 में से कितनी मान के चल रहे हैं? 10 में 10। लेकिन अखिलेश मैनपुरी निकल गए। अब बीजेपी नेता अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश को करहल की जनता भी जवाब देगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि साइकिल चलाना भूल जाएंगे। यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया, ये मुझे मतलब बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। सियासी तीर एक तरफ है, लेकिन सवाल तो है कि आखिर आजमगढ़ को छोड़कर
करहल क्यों? तो इसका जवाब करहल के जातीय गणित और इतिहास में है। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। साल 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी की ही जीत हुई। 2017 के चुनाव में सपा उम्मीदवार सोबरन सिंह यादव ने बीजेपी के राम शाक्य को 38,405 वोट से हराया था। जहां तक करहल के कास्ट फैक्टर की बात है तो इसमें भी यादवों का दबदबा है। करहल विधानसभा सीट पर 40% यादव, 5% मुसलमान, 10% ठाकुर, 9% जाटव और 9% कुशवाहा वोटर हैं। इसमें भी अगर मैनपुरी जिले की बात की जाए तो और क्लियर हो जाएगा कि अखिलेश ने घर को ही क्यों चुना। मैनपुरी में 3.5 लाख वोटर हैं, सवर्ण 20% हैं, पिछड़े 55%, दलित 20%, जबकि मुसलमान वोटर 5% हैं। पिछले 3 बार के चुनाव नतीजे कहते हैं कि अखिलेश के लिए यह सेफ सीट है, लेकिन बीजेपी के नेता तो एग्रेसिव हैं। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जो लोग योगी के गोरखपुर जाने पर सवाल उठा रहे थे वो खुद यादव बहुल सीट पर पहुंच गए। ये डर नहीं तो और क्या है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? और निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है और इसीलिए वो एक जानबूझकर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये बात सही है कि हर पार्टी अपने हिसाब से रणनीति तय करती है। अगर अखिलेश करहल सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनका अपना फैसला है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब अखिलेश ये कहते थे कि योगी हार के डर से घर चले गए। इसलिए अब उनसे भी इसी लाइन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे सिर्फ अखिलेश ने नहीं, बीजेपी ने भी योगी के लिए सेफ सीट चुनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोरखपुर से योगी को प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोरखपुर में हर तबके पर योगी की पैठ है। गोरखपुर से योगी 5 बार सांसद रहे और हर बार जीत का अंतर बढ़ा। कहा यह भी गया कि योगी अगर गोरखपुर से बाहर रहते तो आसपास की 17 विधानसभा सीटों पर असर पड़ सकता था। यानी ये बात तो क्लियर है कि बीजेपी और समाजवादी दोनों के टॉप लीडर्स ने सेफ सीट वाली सेफ्टी बेल्ट बांध ली है। इसे लेकर एक तर्क यह भी है कि सेफ सीट पर कम मेहनत से ही काम चल जाएगा, बिना जाए ही जीत निश्चित हो सकती है और उस समय का इस्तेमाल दूसरी सीटों के प्रचार के लिए भी हो सकेगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।